कि आपको कोई एक वर्ड दे रखा है या लेटर्स दे रखे हैं, अगर उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज करें, चाहे मीनिंग बने चाहे ना बने, अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करें, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने का मतलब क्या होता है? अरेंज अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली अरेंज करा जाए तो कोई एक लेटर दे देंगे, उस लेटर से पहले आने वाले वर्ड्स कितने बनेंगे। आपको कोई एक वर्ड दे दिया उन लेटर से जंबल अप करके, उस वर्ड की रैंक क्या होगी उस लिस्ट के अंदर। और अगर आपको रैंक गिवन है कि मान लो 300 लेटर कौन सा है, वर्ड कौन सा है, कि एक रैंक दे दी, उस रैंक पर आने वाला वर्ड कौन सा है, उस टाइप का क्वेश्चन। सो हम ऐसा करते हैं, ये दोनों चीज़ें तो साथ साथ चलेंगी, किसी भी दोनों सेम ही लॉजिक पे बेस्ड है। ये वाला देख लेते हैं पहले, सिंपल सा। फर्स्ट, आपकी बुक का एग्जाम्पल भी है, थोड़ा इजी भी है। सो हमारे पास वर्ड है, नहीं ये वाला तो नहीं, तो ये अगेन AGAIN, इस वर्ड को, इन लेटर्स को अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज करा जाए तो क्या बनेगा? सीरियल ऑर्डर में लेटर्स क्या आएंगे? AAGIN, टोटल हमारे पास 5 लेटर्स हैं। नाउ हमें करना क्या है, हमें वर्ड्स देखने हैं, कॉम्बिनेशन लगेगा या नहीं, नहीं लगेगा। रीज़न बीइंग, अगर मुझे इन 5 लेटर में से 4 लेटर का वर्ड बनाना होता या 3 लेटर्स का वर्ड बनाना होता तो मैं कॉम्बिनेशन लगाता, क्योंकि तब मैं सिलेक्ट कर रहा था कि 5 में से कोई 3 लेटर्स निकालने हैं। बट अभी मैं 5 के 5 यूज़ कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर स्टार्टिंग विद आई। आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स से पहले कितने वर्ड्स बने होंगे अगर मैंने इनको अरेंज करा है डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली। तो देखो, सबसे पहले वर्ड्स किससे बने होंगे? ए से। ए को मैंने कर दिया फिक्स, बॉक्स का मतलब मैंने कर दिया फिक्स, ए को कर दिया फिक्स। बचे क्या क्या, 1 2 3 4, ये 4 लेटर्स बचे। कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस हैं एंड रिपीटिशन कुछ भी नहीं है इन चारों में। 4 फैक्टोरियल वेज में फिल कर सकते हैं। मतलब ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी लेटर्स हैं वो 4 फैक्टोरियल रहेगा, मतलब कि 4 फैक्टोरियल का हो गया 24। 24 वर्ड्स बन पाएंगे स्टार्टिंग विद ए, इन लेटर्स को यूज करके। ये चीज सबको समझ में आई? इन लेटर्स को यूज करके स्टार्टिंग विद ए 24 लेटर्स बन पाएंगे। मैंने ए से 2 को डिवाइड इसलिए नहीं करा, रीजन, एक ए तो मैंने फिक्स कर दिया, अब जो बाकी के 4 लेटर्स थे उसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा था। नेक्स्ट, ए से बनने वाले लेटर्स तो देख लिए, नेक्स्ट कौन सा आएगा? ये या फिर ये, जी।
ए तो ऑलरेडी हो चुका ना, नेक्स्ट बचा जी। जी से स्टार्ट होने वाले, अब इन रिमेनिंग चार में कितने लेटर्स बनेंगे? जी फिक्स करा, ये तो केस ऊपर हट गया। इन पांच लेटर्स में से मैंने जी से स्टार्ट होने वाले लेटर्स देखे, रिमेनिंग मेरे पास चार बचे, 4 फैक्टोरियल। बट इन 4 के अंदर ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 12। अगर ये सिंगल केस होता, मैंने ए उसके बाद जी फिक्स करा, तो मेरे पास 3 लेटर्स बचे। बट अब तो मैं सेकंड केस देख रहा हूँ ना, जी से स्टार्ट होने वाले केसेस। जी से स्टार्ट हो रहे हैं, रिमेनिंग बचे 4 लेटर्स, उन चार में भी ए 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्लियर सबको? नेक्स्ट कौन सा आएगा? आई। और मुझे तो बिफोर आई देखना था, तो हम आई से स्टार्ट होने वाले केस बनाएंगे ही नहीं, तो हम यही आंसर खत्म कर देंगे। टोटल कितने लेटर्स बने? 36 वर्ड्स बने, सॉरी 36 वर्ड्स। क्लियर? अब जो हमारी बुक का क्वेश्चन था, एक बार वो देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हो। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। आंसर नंबर फोर्थ है मिसलेनियस एक्सरसाइज 7, और वर्ड है हमारे पास एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, उसको हमने डिक्शनरी की तरह लिस्ट करा है, कितने वर्ड्स बनेंगे बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर स्टार्टिंग विद ई। इसका आंसर तो बुक के पीछे से मैच हो जाएगा, और दूसरा लेटर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एन। जल्दी से बताओ। डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल क्यों किया? संज्ञा, बिकॉज जो सेकंड केस में हमारे पास 4 लेटर्स बचे थे, ए एन, ए 2 बार ही रिपीट हो रहा था, एंड जब रिपीटिशन होता है लेटर्स का, तब हम डिवाइड कर देते हैं जितनी बार रिपीट हो रहा होता है उससे। वर्ड्स विद एन इंक्लूड होगा बिफोर स्टार्टिंग विद एन। ई वाले केस में ई भी इंक्लूड नहीं होगा, एन वाले केस में एन इंक्लूड नहीं होगा। इससे स्टार्ट होने से पहले कितने बने? आपके लिए मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ इन लेटर्स को। कैसे होगा? ए तो है 2 बारी, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ए है 2 बारी, उसके बाद आया ई, उसके बाद आएगा आई, है 2 बार, एम एन एन ओ, एम एन एन ओ, टी एक्स। जल्दी से आंसर बताओ।
मैं थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग आंसर्स मत देखना। 5040 पहले वाले का आंसर है, दूसरे वाले का मिसलेनियस सेवेंथ का फोर्थ, मिसलेनियस सेवेंथ का फोर्थ। 5040 तो नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, मैच हो गए सबके आंसर्स। ओके, फर्स्ट वाला नहीं हुआ, संगिनी कैलकुलेशन है, ये मैच हुआ। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल है क्या? बेसिकली 11 लेटर्स हैं ए से स्टार्ट होने वाले, तो ए को हटा दिया तो रिमेनिंग बचे 10, और उन 10 के अंदर आई रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है दो दो बार, तो अपॉन टू कैलकुलेट करके देखोगे तो ये बनेगा। ये लिखने के बाद अगर ये नहीं आया तो मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस लगे होंगे आपको इजी। आगे चलते हैं, रैंक। अब अपने पुराने वाले एग्जाम्पल जो अगेन वाला था उसको वापस से उठाते हैं।
एग्जाम्पल में हमको क्या बोला कि 50th वर्ड निकालना है। ओके, वर्ड है अगेन, AGAIN। अरेंज करने का तरीका AGIN। मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड 50th वर्ड, मतलब कि 50th वर्ड हमें रैंक गिवन है और वर्ड निकालना है। रैंक है 50 और हमें वर्ड कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने पहले 1 2 3 4 5 ए से स्टार्ट होने वाले लेटर्स देखे। ए से स्टार्ट होने वाले लेटर्स कितने बनते हैं, 1 2 3 4, चार बचे ना, 4 फैक्टोरियल 24। 50th निकालना है, अभी तो बहुत दूर है, और आगे देखते हैं। नेक्स्ट लेटर हमारे पास आया जी। जी से स्टार्ट होने के लिए 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 12। इन दोनों को ऐड करा 36, स्टिल बहुत दूर है। नेक्स्ट लेटर आई। यहाँ से भी हमको 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की वजह से मिला 12। टोटल कितना बन गया, यहाँ पर अगर टोटल देखा जाए 36, बहुत दूर था, छोड़ दिया। यहाँ तक टोटल देखा जाए 48, काफ़ी क्लोज है, तो इसको पिक कर लेते हैं। 48 वर्ड आई से स्टार्ट होने वाला होगा, नहीं, आई, आई को मिला के, आई में है 12 लेटर्स, आई को मिला के सारे लेटर्स मिला के 48। 49th लेटर कौन सा होगा, 49th, अब मैनुअली बनाते हैं। 49th वर्ड क्या बनेगा और 50th वर्ड क्या बनेगा। आई के बाद आता एन, आई के लेटर्स तो खत्म हो गए ना 48 तक, अब हमारा स्टार्ट होगा एन। उसके बाद सीरियल ऑर्डर में सारे के सारे AAGI। 50th वर्ड कौन सा होगा, NAAIG। किस किस को दिक्कत आई 50th वर्ड सोचने में, बताना एक बारी। ओके, दूसरा मतलब हमने डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज करा, इनको नंबर से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 49th वर्ड एन से स्टार्ट होगा, ये चीज़ समझ में आ गई। ऊपर लिख देते हैं, ऊपर निकालते हैं। 48 तक, 48 हमारा यहाँ तक था ना, आई से ख़त्म होने वाले लेटर्स इज 48। हम सारे के सारे लेटर्स निकालेंगे। 46, 47, 48, 49 और 50th के लिए जगह खत्म हो गई, वो लास्ट में देख लें। यहाँ आपको 49th लिख के दिखाता हूँ। एन से स्टार्ट होगा, ये चीज़ समझ में आ गई।
एन से स्टार्ट हो रहा है। एन से स्टार्ट होने के बाद एक दो तीन चार, चार लेटर्स हैं। और एन से स्टार्ट हो रहा है मतलब कि सीरियल ऑर्डर में सबसे छोटा, एन को हटा दिया मैंने, 5 को हटा दिया, 1 2 3 4 बचा। 1 2 3 4 से सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा? 1 2 3 4। 50th वर्ड में भी अगर मैं आपको यहीं पर करके बताऊं, वर्ड तो एन से स्टार्ट हो रहा होगा। इन लेटर्स को यूज करके 1 2 3 4 से जस्ट बड़ा सोचना है। जंबल अप तो आप 1 2 3 4 को कर सकते हो, जस्ट बड़ा कौन सा बनेगा कि उन दोनों के बीच में कोई और नंबर ना बन पाए। इन नंबर्स को यूज करके 1 2 3 4 से नेक्स्ट नंबर कौन सा बनेगा बड़ा? 1 2 4 3। ये लॉजिक सबको समझ में आया? स्मृति 1 1 4 3 वाली चीज मत करो, रिपीट हो रहा है उसको भी अलग नंबर में डालता हूँ। या ध्यान रखना, अगर आप सेम ले रहे हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा मत करना कहीं पर सेम ले लिया कहीं पर नहीं लिया, फिर आपको ही कंफ्यूजन होती रहेगी। 1 2 3 4 से नेक्स्ट नंबर बनाना था, तो मैंने 1 2 3 4 लेटर्स नंबर्स को यूज करके जस्ट बड़ा कौन सा बनेगा? 1 2 4 3। इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं होगा 1 2 3 4 और 1 2 4 3 के बीच में जो इन डिजिट्स को यूज करके बन जाए। और अब आप देखो 3 और 4 को चेंज करके 4 और 3 सेम ही बन रहे हैं लेटर्स। क्लियर? ओके, ऊपर आते हैं। 49, हमारे पास आई को मिला के टोटल 48 लेटर्स बने थे, मतलब 49th लेटर हमारा एन से स्टार्ट हो रहा होगा। और आई वाले लेटर्स थे कितने? आई वाले लेटर्स थे 12, मतलब कि 49th हमारा एन से स्टार्ट हो रहा होगा, 48th आई से, 47th आई से, 46th आई से। 49th जो है एन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आई खत्म होके एन स्टार्ट हुआ। हमारे पास एन हटा के 1 2 3 4 बचा, सबसे छोटा लेटर 1 2 3 4। ओके। 48 आई से स्टार्ट हो रहा है, मैंने फोर हटा दिया, मेरे पास लेटर्स बचे डिजिट्स 1 2 3 5। सबसे बड़ा नंबर बनाना है क्योंकि लास्ट नंबर है ना सबसे बड़ा। 1 2 3 5 को यूज करके सबसे बड़ा नंबर बताओ। 1 2 3 5 को यूज करके सबसे बड़ा। 5 3 2 1, जस्ट उससे छोटा। 5 3 1 2, जस्ट इससे छोटा। 5 2 3 1। ठीक है, अब बस इन डिजिट्स के अकॉर्डिंगली जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो डालने हैं। 5 2 3 1, आई से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 5 2 3 1। आई से स्टार्ट हुआ, 5 3 1 2। 5 3 2 1, आई से स्टार्ट हुआ, 5 3 2 1। ये तो हो गए सेम। 49 एन से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4। ए
AGI। अब ये जो दो लेटर सेम आ गए तो इनको अलग अलग वर्ड्स में तो डाला नहीं जाएगा, तो ये बना आपका 47। क्लियर। और इस चीज़ को हटाने के लिए जो स्मृति ने करा था, आप ये भी कर सकते हो, यहाँ टू की जगह आप जो ए और ए रिपीट हो रहा है दोनों को सेम नंबर से डिनोट कर दो। ये वन वन रहेगा तो आप सोचोगे ही नहीं कि ये वन वन है, तो यहाँ पर भी वन वन डाल दो, और 21 और 12 सेम ही बन जाएंगे। क्लियर। ध्यान रखना, डिक्शनरी में अरेंज करने के बाद उनको 1 2 3 4 अरेंज करना, यहाँ पर मत करना, यहाँ पर मत करना। एक और क्वेश्चन करें इसके जैसा, कुछ डाउट वाउट हो तो बताओ, अदरवाइज एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ। नहीं डाउट। नेक्स्ट। वर्ड ले लेते हैं, जो वेरीफाई भी हो जाए। वर्ड है रैंडम, इसको सीरियल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले तो आप लोग मेरे को ढूंढ के बताओ कि रैंक क्या होगी, नहीं वर्ड कौन सा होगा। फाइंड वर्ड ऑफ रैंक 610। और उसके बाद हम ढूंढेंगे फाइंड रैंक ऑफ वर्ड रैंडम। जल्दी से स्टार्ट करो, 610। इसको हम अरेंज करेंगे तो ये बनेगा सबसे पहले ए, उसके बाद डी आएगा,
उसके बाद क्या आएगा? MNOR, MNOR, 1 2 3 4 5 6। कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से बताओ। ADM, अरे ये सब मत बताओ, आप लोग जल्दी से आंसर बताओ। 610 की का वर्ड कौन सा है? सेकंड पार्ट मैं करवाऊंगा। ये 610 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 605 कर लो इसको। 605। जीरो पे 600 वर्ड है, अब क्या करना है? हाँ, ओ पे 600 वर्ड है, अब क्या करना है? उसके बाद निकालो आगे के वर्ड जैसे हमने यहाँ निकाले थे। 48 वर्ड आई पर ख़त्म हो रहे थे, तो 49th इस तरीके से निकले थे। नीचे देख लो यहाँ पर। 600 इज नियरर, हाँ 600 के बाद मैनुअली निकालने पड़ेंगे, तभी मैंने वो 605 कर दिया। 605 वर्ड ओ, सिद्धार्थ 600 ओ पर मतलब ओ वाली जब आपने निकाले होंगे तो 600 बना होगा, मतलब ओ के लेटर्स को मिलाने के बाद 600 बना। 600 फर्स्ट वर्ड आपका आर से स्टार्ट हो रहा होगा। अच्छा, हिमानी ने आंसर दिया। हिमानी देखते हैं एक बार।
शिवानी मेरा तो ये बन रहा है, देखो ये हमने अलग अलग लेटर्स के हिसाब से देखा। 600 इज द नियरेस्ट, और उसके बाद मेरा भी यही है नंबर। देखो फिर क्या गलती है, आपने RDA लिखा हुआ है। ठीक, फाइंडिंग ए मिस्टेक हो गई। अच्छा, लास्ट वाले स्टेप्स। संज्ञा, मैंने इनको सीरियल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए, एंड आफ्टर दैट जब मैं एक नंबर के आसपास पहुंच गया, 605 निकालना था, तो मैंने, अब स्टार्टिंग तो R से होगी क्योंकि 600 के अंदर O के लेटर्स खत्म हो गए होंगे। R से स्टार्ट करा। अब जब R से स्टार्ट हो रहे हैं लेटर्स, तो सबसे छोटे नंबर्स बनाने स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5। फिर इससे जस्ट बड़ा ये, मतलब अब 1 2 तो रहेगा ही रहेगा। ये सोचो 345, 345 के बाद 354, फिर 435, 453, और फिर 500 स्टार्ट हो जाएगा, 534, फिर 543, और उसके बाद भी अगर आगे जाना है तो फिर हमें 2000 को ब्रेक करना पड़ेगा। 2 की जगह 3 रख के फिर दोबारा स्टार्ट होंगी सीरीज, और लास्ट वर्ड आने के बाद सारे वर्ड्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, लास्ट वर्ड में लेटर्स डाल दो। नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख दो, कोई बात नहीं, रफ में कर दो, ज़्यादा अच्छा है। वैसे आपके स्कूल की बात है, स्कूल में टीचर्स को एक बार दिखा देना कि अगर लेटर्स लिखते हैं तो कोई, डिजिट्स लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर टीचर मना करती है डिजिट्स के लिए तो रफ में कर लेना है वाली चीज़। ओके, RADOMN इज द आंसर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि वर्ड है रैंडम, इसकी रैंक बताओ कितनी होगी। तो 605 तो था, RADOMN, रैंक ढूंढनी है, रैंडम बनाना है। देखो सेकंड पार्ट, 6 लेटर्स है ना, 3 4 5 6। सबसे दोबारा से लिखते हैं अल्फाबेटिकली, ADMNOR, ADMNOR। ओके, सबसे पहले हमने ए फिक्स करा। मेरे पास लेटर्स कितने बने, 5 फैक्टोरियल। उसके बाद मेरे को तो रैंडम पर जाना है, RANDOM। मुझे तो वर्ड रैंडम बनाना है, आर पर जाना है। तो पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर एम आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, फिर जाके आर आएगा। तो जब आर इतनी देर में आएगा हमारे फर्स्ट पर, तो सबको लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सीधा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। यहाँ तक तो ठीक है, बट अब आर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, आर फिक्स हो गया। मुझे आर चाहिए था ना रैंडम का, आर हट गया। अब नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा, ए। क्या ए मुझे चाहिए, ए मुझे चाहिए, इसको भी मैंने फिक्स कर दिया। नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा, डी। क्या डी मुझे चाहिए, नहीं, मुझे चाहिए एन। तो अगर मैंने डी फिक्स करा, अब मुझे डी से बनने वाले सारे लेटर्स चाहिए कि थर्ड प्लेस पर डी आएगा तो अब कितने लेटर्स बनेंगे,
मेरे पास बचे 1 2 3 3 प्लेसेस 3 फैक्टोरियल। बट डी तो मुझे चाहिए नहीं। डी के बाद कौन सा लेटर से वर्ड स्टार्ट होंगे थर्ड पर? यहाँ पर आर और ए चल रहा है। डी के बाद आएगा एम। क्या मुझे एम चाहिए? मुझे एम भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एन। आर ए एन। तो यहाँ पर भी मैं 3 फैक्टोरियल केसेस बना दूंगा कि थर्ड प्लेस पर एम है, उससे बनने वाले सारे लेटर्स। आर ए एन, एन मिल गया मुझे, एन को ख़त्म। एन के बाद अल्फ़ाबेटिकली कौन सा आना चाहिए? डी। डी चाहिए मुझे, डी चाहिए। नेक्स्ट कौन सा आएगा? एम। बट क्या एम मुझे चाहिए? नहीं। आर ए एन डी। और एम के बाद कौन सा लेटर आएगा? एम के बाद आएगा ओ। ओ मुझे चाहिए और ओ के बाद बचा हुआ एम। एम भी मुझे चाहिए। सो दिस इज 1 फैक्टोरियल। और ये लास्ट का केस, इसको 1 ट्रीट करते हैं कि ये भी अपने आप में है एक। इन सबको कर देंगे ऐड। 120 120 120 120 120 6 6 1 1 600 612 और ये बना 614। 18 19 कहाँ से आ गया? 614। अब मेरे को ये बताओ, इसमें तो मैं फिर भी समझ सकता हूँ कि कुछ डाउट हो शायद। इन कैलकुलेशंस में कुछ डाउट है कि यहाँ पर 5 3 1 वगैरह क्यों आया? नहीं ना। ये चीज़ का मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ कि ये वाली चीज़ कैसे बनानी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये रैंडम वाली चीज़ किस किस को समझ में नहीं आई? हिमानी। और अच्छे से नहीं आई। ओके। कोई वर्ड बताओ अच्छा सा। इक्वेशन, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करो इसको। पहले ए आएगा, फिर ई आएगा। ए ई, उसके बाद आई एन ओ। आई एन ओ। क्यू टी यू। ठीक लिखा ना मैंने? क्यू टी यू। ठीक ना। कौन से वर्ड की रैंक देखनी है ये बताओ। इक्वेशन की देख लें, किसी और वर्ड की देख लें? इक्वेशन की नहीं देख रहे, इक्वेशन। चलो इक्वेशन की देख लेते हैं। इक्वेशन की देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं, मुझे इक्वेशन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? ए। जो जो हम लेटर्स लिखते जा रहे हैं फिक्स कर दिए। इक्वेशन के लिए तो ए नहीं चाहिए। ए के बाद कौन सा आएगा? ए के बाद आएगा ई। इक्वेशन के लिए ई तो चाहिए। ई के बाद कौन सा आएगा?
ए, बट ए नहीं चाहिए, तो ई के बाद ए नहीं चाहिए, ए के बाद आया आई, आई भी नहीं चाहिए, फिर एन, फिर ओ एंड फिर क्यू। क्यू चाहिए हमको, क्यू कट कर दिया। क्यू के बाद ए आया, ए नहीं चाहिए, यू चाहिए, तो ए की जगह हमें नेक्स्ट आएगा आई, आई एन ओ टी यू। ओके, काफ़ी लंबा वर्ड हो गया। ए के बाद आई के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद टी और फिर आया यू। यू फिक्स करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट, यू मैंने कट कर दिया ऊपर से, मेरे पास नेक्स्ट लेटर आया ए। ए भी मुझे चाहिए इक्वेशन के लिए, ए कट कर दिया। ए के बाद नेक्स्ट आएगा आई, बट मुझे चाहिए टी। ए के बाद आएगा आई बट मुझे चाहिए टी, आई एन ओ टी, इस तरीके से बनेगा। ए के बाद आएगा आई, बट आई नहीं चाहिए, फिर एन आया, एन भी नहीं चाहिए, ओ आया, ओ भी नहीं चाहिए, टी आया, टी को कैंसिल कर दिया। उसके बाद आई आया, आई चाहिए, आई के बाद एन आया, एन नहीं चाहिए, ओ आया और फिर एन आया। एक बार मैं फिल कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो, पहले ए से बनने वाले लेटर्स देखे, उसके बाद जब ई से स्टार्टिंग हुआ तो ई हमको चाहिए था, तो हमने एक एक करके देखा। ई के बाद ए से सेकंड लेटर पे ए आया, बट ए वाले लेटर्स हमको नहीं चाहिए, आई वाले लेटर्स भी हमको नहीं चाहिए, एन वाले लेटर्स भी हमको नहीं चाहिए, ओ वाले लेटर्स भी हमको नहीं चाहिए, क्यू वाले चाहिए थे। क्यू के बाद नेक्स्ट ए आया, बट ए वाले लेटर्स हमको नहीं चाहिए, आई वाले लेटर्स हमको नहीं चाहिए, थर्ड पे एन वाले लेटर्स भी नहीं चाहिए, थर्ड पे ओ वाले लेटर्स भी नहीं चाहिए, थर्ड पर पी वाले लेटर्स भी नहीं चाहिए, थर्ड पर यू वाले लेटर चाहिए। थर्ड पर जब यू आया तो यू फिक्स करने के बाद नेक्स्ट ए, ये हमको चाहिए था, फिर नेक्स्ट आई, ये हमको नहीं चाहिए, एन हमको नहीं चाहिए, ओ हमको नहीं चाहिए, हमें टी चाहिए था। टी के बाद आई आया, आई भी चाहिए था, आई के बाद एन नहीं चाहिए था, आई, एन की जगह ओ आया, ओ चाहिए था, उसके बाद एन आया। सर ऐसा वर्ड आ सकता है। अब सिद्धार्थ, इतना बड़ा वैसे उम्मीद तो नहीं है, रैंडम आ सकता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है रैंडम का, एंड काफ़ी बार आया भी हुआ है। इतना बड़ा केस तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, 8 फैक्टोरियल्स है ना, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 हैं और लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे, तो यहाँ पर बनेगा 7 फैक्टोरियल, यहाँ पर दो लेटर्स फिक्स्ड हैं, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 लेटर्स हैं, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, यहाँ 5 लेटर्स हैं, 3 बचे हैं, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और लास्ट वाला 1।
अच्छा चलो, ये भी आप लोगों ने कर दिया। ये बना 3840 और 6 फैक्टोरियल इज 180। अच्छा, 180, 180, 180, 180, 5 फैक्टोरियल इज 120, 120, 120, 120, 120, 120, 6, 6, 6, 1, 1। ऐड करके कितना आएगा? 9279 पक्का? 9279। कैलकुलेशंस देख लेना, करने का तरीका इज दिस। 9279, रैंक इज 927, नाइन्थ वर्ड, और पीछे वाले का था 614। अब जिस इसको वो समझ में नहीं आया था रैंडम का थोड़ा सा, अब बताओ समझ में आया या नहीं? सेवन फैक्टोरियल देख लो, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो अलग बात है, अदरवाइज फॉर्मेट ये है। अब यहाँ पर अगर इन लेटर्स में कुछ रिपीट हो रहा होता तो हम डिवाइड भी डाल देते, रिपीट नहीं हो रहा तो हमने डिवाइड नहीं डाला। और खैर ये 6 फैक्टोरियल भी गलत लग रहा है मुझे तो। 5 फैक्टोरियल 120 है, 6 फैक्टोरियल इतना छोटा कैसे? 720 होगा। चलो वो कर लेना, मैं आपको जो फोटो भेजूंगा तो मैं इसको एडिट कर दूंगा थोड़ा सा। दिस इज 720। और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 04504 एंड आंसर भी थोड़ा सा बदल जाएगा, एंड आंसर भी बदल जाएगा। देखना इसको क्या होगा। अच्छा, एंड ठीक लिखा आपने? 9279। पक्का क्लियर? हिमानी को क्लियर, और एक दो बच्चों को ऊपर दिक्कत आ रही थी। क्लियर दोनों चीजें? रैंक निकालना और वर्ड निकालना। वर्ड निकालने के तरीके में थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम 1 2 3 4 अरेंज करके एंड इस तरीके से उसको लिखते हैं। और रैंक में हम, जब हम रैंक निकाल रहे होते हैं तब हम इस तरीके से टेबल बना लेते हैं पहले। आप साथ साथ में कैलकुलेट करने की जगह पहले इस तरीके से टेबल बना लेना, और उसके बाद ये आंसर्स कैलकुलेट करते रहना। ये चीज़ बनानी समझ में आ गई किस तरीके से बनानी है? ठीक, तो आप लोगों का होमवर्क कवर डिक्शनरी रैंक वाले क्वेश्चंस फ्रॉम सप्लीमेंट्री बुक। आपको जितने क्वेश्चंस मिलते हैं रैंक बेस्ड क्वेश्चंस वो कर लेना। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज तो हम पहले ही कवर कर चुके थे। और ये रैंडम वर्ड बहुत फेमस है, इस पर क्वेश्चन एग्जैक्टली रैंडम पर आ जाता है कि रैंक निकालो। तो रैंक ध्यान रखना, इसकी 614 है। आई डोंट हैव एनी अदर बुक।
शिवानी कोई एक बुक तो ले लो एटलीस्ट। मैं भेज दूंगा वैसे तो, बट एक सप्लीमेंट्री बुक ले लो कोई भी। सीबीएसई चैंपियन ले लो, आरडी ले लो, एग्जाम्पल ले लो। चैंपियन ले लो अगर कोई ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने का मन नहीं है तो। उसमें भी डिसेंट क्वेश्चंस हैं, क्वांटिटी भी ठीक है। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन आपको मिलते हैं सप्लीमेंट्री बुक्स में पूछ लेना, बट डिक्शनरी और रैंक वाले ज़रूर कर लेना। इस चैप्टर में मेनली वही क्वेश्चंस निकलते हैं बड़े क्वेश्चन से पूछने के लिए। और अच्छा, एक दो क्वेश्चंस और थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे करवाने थे। वो क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर बताओ। वो क्वेश्चंस जब सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे या फिर एक्स्ट्रा क्लास लेंगे इस चैप्टर की तब करवा दूंगा। इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो बाद में, दो तीन ही हैं, उसके लिए पूरी क्लास लेने का फ़ायदा है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दो तीन हैं जो मुझे करवाने हैं, वो लेटर ऑन रिवीजन। ठीक है, तो आज का कंटेंट तो इतना ही था। बाकी किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, एंड नेक्स्ट चैप्टर की डिस्कशन एक बार बता दो नेक्स्ट कौन सा करना है।